रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं। बिल्कुल, अब एक और पड़ोसी मुल्क म्यांमार के हवाले से भी आपको बात बताते हैं। चूंकि भारत और पाकिस्तान की सरहदों की जहां पर बात हो रही है, तो म्यांमार के हवाले से भी बात इसलिए चूंकि कशीदगी अगर वहां पर है तो भारत और पाकिस्तान के अंदर भी इसका असर जरूर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अब तक सैकड़ों अफराद जो घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे 1 फरवरी से म्यांमार के अंदर, असम या फिर बाकी जो सरहदी हिस्से हैं भारत के साथ, उन सरहदी इलाकों से वो भारत के अंदर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर दाखिल होने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन इन मुहाजिरीन को मरकजी सरकार की तरफ से रियासती सरकारों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वो इस तरह के शेल्टर कैंप्स या कैंप्स वहां पर ना बनाएं जहां पर ये लोग पनाह ले और फिर हमेशा के लिए एक बड़ी परेशानी या नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। मगर अब जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, सरकारी इदारे हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो खुफिया इदारे हैं वो भी मुसलसल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और खबर अब यह है कि 400 के करीब जहां पर लोगों की अब तक मौत हो चुकी है म्यांमार में इस कशीदगी के दौरान, दोनों ममालिक के दरमियान यानी भारत और म्यांमार की सरहदों पर एक बड़ी तादाद में आज भी मुहाजिर जो भारत की तरफ भारतीय हिस्से में दाखिल होना चाह रहे थे लेकिन फंसे हुए हैं हालात की वजह से, क्योंकि रियासती इंतजामिया ने मजीद यहां पर सख्ती बरती है। अब दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि 700 या 800 के दरमियान ऐसे मुहाजिर भी हैं जो भारत के अंदर दाखिल हुए हैं। खुफिया इदारों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो रहा है, लेकिन इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर अभी जरूर होना बाकी है। मगर चाहे वो लवंगथलाई का इलाका हो या फिर सिहा का इलाका हो, चंपाई डिस्ट्रिक्ट हो, इसके अलावा कुछ और इलाके भी जहां पर 100 से बड़ी तादाद बताई जाती है, कुल मिलाकर 700 से ज्यादा लोग जो मुहाजिरीन हैं अब म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ है उन हालात को देखते हुए वहां पर अपने घर बार छोड़कर भारत की तरफ आ रहे हैं। इन सब के बीच में आपको ये भी बताते चलें कि मिजोरम के अंदर जहां पर सरकार ने यह फैसला जरूर लिया था कि इंसानी बुनियादों पर अगर इमरजेंसी की सूरत हाल में जरूरत पड़े तो इन लोगों को यहां पर बसाया जा सकता है, यानी कुछ वक्त के लिए, या इनको मेडिकल एड वगैरह इस तरह की कोई सहूलियात होंगी तो वो सरकार देगी। लेकिन मरकजी वजारत दाखिला की सख्ती के बाद अब रियासती इंतजामिया ने भी थोड़ा सा रुख जरूर बदला है, कैंप्स न बनाने का फैसला किया गया है। मगर जो मुहाजिरीन आ रहे हैं इमरजेंसी में अगर उन्हें कोई तिब्बी खिदमात या दीगर सहूलियात जरूरत होंगी वो देने की बात जरूर कही जा रही है। लेकिन ये अदादोशुमार कुछ बताते हैं कि दोनों सरहदें जो है म्यांमार की और भारत की, उसके दरमियान के बहुत सारे ऐसे हिस्से सरहदी अजला कुछ हैं जहां पर आज भी मुहाजिरीन की या जो म्यांमार से भागने वाले लोग हैं भारत की तरफ रुख कर रहे हैं उनकी एक बड़ी तादाद है। कुछ लोग गैरकानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, ये इस तरह की इतलात है, और एक बड़ी तादाद अब भी इन बॉर्डर एरियाज में फंस कर रह गई।